हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। एक नए व्लॉग की शुरुआत जोशीमठ के GNVN नर्सिंग कॉम्प्लेक्स से हो रही है और आज हमारा ट्रैक है औली के लिए। तो बाहर गाड़ी बुलाई है, गाड़ी में जाना पड़ेगा यहाँ से। और जोशीमठ में बढ़िया धूप खिल गई है, बाकी औली से आज बढ़िया नज़ारे दिखेंगे। तो चलो जी, हमें मिल गई है गाड़ी और अब यहाँ से हम लोग चलेंगे औली के लिए। और ये है जोशीमठ का छोटा सा मार्केट, लेकिन प्यारा मार्केट है। और यहाँ पे अभी जो है थोड़ा गर्मी फील हो रही है क्योंकि सुबह सुबह की धूप है। कल शाम को तो ठीक ठाक ठंडा लगा था। तो जोशीमठ से जो औली की डिस्टेंस है वो है 16 किलोमीटर और जाने में आधा घंटा लगता है। तो पूरा आधा घंटा लगेगा हमें वहाँ जाने में। और ये सारा आर्मी का एरिया है। देखो, अभी हम लोग जिस जंगल से जा रहे हैं ये जंगल जो है सेम मोहन खाल वाले जंगल की तरह लग रहा है और सेम वैसा ही ठंडा फील हो रहा है। इसका रिजॉर्ट औली 2 किलोमीटर, यहाँ से औली की जो डिस्टेंस है वो केवल 2 किलोमीटर है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो। अभी हम लोग पहुँचे हैं औली में और औली से यहाँ से हम लोग लिफ्ट लेंगे, चेयर लिफ्ट, और उसमें जाएंगे हम औली। तो सुनने में आया है कि उसमें केवल 4 मिनट लगते हैं ऊपर पहुंचने में। यहाँ पे जो आपको मेरे पीछे सारे हट्स दिख रहे हैं ये हट्स हैं GNVN के, और हट्स बड़े प्यारे बनाए हुए हैं। यहाँ पे आप आके स्टे कर सकते हो। और यही वाला जो रूट है वो जाता है चियर की तरफ। तो सर हमारे स्पॉन्सर हैं इस ट्रिप के, और सर और मैं ही जा रहे हैं घूमने के लिए ऊपर औली में। यहाँ पे लिखा हुआ है रूम नंबर 501 से 504। वे टू चेयर लिफ्ट। अभी हम लोग वहाँ पे पहुँचे हैं जहाँ पे चेयर लिफ्ट है और यहीं से हमको टिकट लेके चेयर लिफ्ट पे ऊपर जाना है। और चेयर लिफ्ट का जो प्राइस है वो 500 पर पर्सन है। लंच टाइम 1 बजे टू 1:30 बजे। तो यहाँ पे काउंटर है, यहाँ से टिकट लेंगे। बाकी चेयर लिफ्ट ये हमारे सामने है, यह है GNVN की। तो फाइनली हम लोग बैठे हैं चेयर लिफ्ट में और लिफ्ट स्टार्ट हो गई है। धीरे धीरे हाइट बढ़ेगी। अरे वाह, आपको ऊंचाई से डर तो नहीं लगता? तब ठीक है। धीरे धीरे हाइट जो है वो बहुत बढ़ती जा रही है। और ये सामने वाला ट्रैक, ये जो ट्रैक है ये पैदल ट्रैक है आपका ऊपर औली जाने के लिए। अगर आप लोग पैदल ट्रैक करते हो, चेयर लिफ्ट नहीं लेते हो, तो आप लोग पैदल जा सकते हो। वैसे मज़ा तो काफ़ी आ रहा है चेयर लिफ्ट में। अभी हम लोग औली पहुंचे हैं। यहाँ पे अगर आपको सामने वाले नज़ारों में घूमने के लिए जाना है, सामने वाले फॉरेस्ट में, तो वो ये सामने है हमारे। और उसके लिए आप जो है यहाँ से खच्चर कर सकते हैं। ये जो हैं ये खच्चर हैं, खच्चर घोड़े हैं तो खच्चर। तो यहाँ से आप लोग खच्चर में जा सकते हैं और बढ़िया करके रेट मिल जाएगा। अभी हमको जो प्राइस मिला है वो मिला है 16,000 2 घोड़ों का। 800 रुपये एक घोड़े का और 800 रुपये एक घोड़े का। अभी हम लोग औली के लिए आगे जा रहे हैं। यहाँ पे वन विभाग की चौकी है जहाँ पे चेकिंग होती है। आप अगर मतलब बाहर से आए हो तो आपको 100 रुपीज़ परमिशन शुल्क चार्ज करना पड़ेगा। एंड 200 रुपीज़ अगर आपके पास कोई प्लास्टिक का सामान है, कुछ भी। अभी जैसे हमारे पास पानी का बोतल है तो वो हमने वहाँ पे सिक्योरिटी अमाउंट जमा किया है। अगर
हम लोग वो प्लास्टिक का बोतल वापस लेके आते हैं तो हमको वो 200 रुपीज़ रिफ़ंड मिलेगा। तो ऐसे ही कुछ टाइम पहले कार्तिक स्वामी में हुआ था कि वन विभाग का चौकी था, वहाँ पे जो है हम लोगों से भी पैसा लिया जा रहा था। दैन हम लोगों ने जब इस पर आवाज़ उठाई, दैन उन्होंने बोला कि जो ये शुल्क होता है ये होता है मेंटेनेंस शुल्क। तो रास्तों का मेंटेनेंस और जंगलों का मेंटेनेंस जो भी होता है वो सब कुछ होता है, तो हम उसके लिए चार्ज कर रहे थे। जब हमने रास्ते में देखा बहुत सारी प्लास्टिक वेस्टें, बहुत सारी चीज़ें पड़ी थी, तो फिर जब हम इकट्ठा करके उसको वहाँ पे लाए तब जाके ये बात बहुत बड़ी थी और ये बात यहाँ भी बढ़ेगी ऑब्वियसली। अभी हम लोग पहुँचे हैं गुरसो वैली में और यहाँ पे जो है आपको दुकानें मिल जाएंगी, मतलब छोटे से स्टॉल टाइप के, जहाँ पे आप आके चाय पानी पी सकते हैं। यहाँ पे भाई ने चाय बनाई है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका चाय के लिए, और चाय बहुत अच्छी बनी है। तो यहाँ से जो नज़ारे हैं वो ऊपर के हैं और जो 360 टॉप है वो ये है। तो हम लोग, मैं जाने वाला हूँ वहाँ पे। सर तो नहीं, सर चलेंगे आप 360 व्यू पे? हाँ आप इधर देखो, मैं 360 व्यू देख के आऊँगा, वहाँ से फ़ोटो लूँगा बढ़िया करके। उसको लो और इसको फोटो लो तो आपको दे दो। ठीक है। देखो अभी मैं स्टॉप में पहुंचा हूँ। यहाँ से जो पूरा पीछे वाला एरिया है वो पूरा बुग्याल वाला एरिया है और काफ़ी अच्छी बर्फ़ है, मतलब बहुत कम है लेकिन ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मैं नहीं चल पाऊँगा, तो मैंने प्लान बनाया है मैं जाऊँगा 360 व्यू पे। तो आई थिंक जिस हिसाब से केदारनाथ का ट्रैक है उस हिसाब से मुझे 20 मिनट लगेंगे, मे बी पॉसिबली। तो देखता हूँ भाई कि आजकल थोड़ा ट्रैक करने हैं क्योंकि केदारनाथ वापस जाना है। तो केदारनाथ चलने के लिए मुझे ट्रैक में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बर्फ़, मतलब बर्फ़ बहुत सॉफ्ट है, काफ़ी सॉफ्ट है। देखो अभी मैं जा रहा था 360 व्यू की तरफ, जहाँ से पहाड़ के सुंदर नज़ारे दिखते हैं, और अभी मैं हूँ बुग्याल वाले एरिया में। यहाँ पे 2 बोतलें फेंकी हुई है। जो हमसे पैसा लिया जा रहा है वो सफाई के लिए लिया जा रहा है, और सफाई ये है। तो इनको नीचे आते टाइम मैं लेके चलूँगा। बाकी पीछे का व्यू कुछ ऐसा है, ये देखो आपको लगभग सारी पीक्स यहाँ से दिखाई देंगी। ये देखो, और ये हमारे सामने पे है नंदा देवी पीक, ये वाली। चलो जी पहुंच गया फाइनली मैं 360 व्यू पॉइंट पे, और यहाँ से बहुत सारे पहाड़, यहाँ से बहुत सारी पहाड़ी की चोटियाँ दिखती हैं। और यहाँ पे आपको जान के हैरानी होगी, 360 पॉइंट पे भी चाय की एक छोटी सी दुकान है, और वो दुकान है यहाँ पे। और यहाँ से जो पीछे का व्यू है वो कुछ ऐसा है, बड़ा प्यारा व्यू है। और हिमालय की रेंज देखो कितनी प्यारी लग रही है। आपको नंदा देवी पीक दिखाता हूँ, ये है नंदा देवी पीक, ये वाली। तो देखो मैं 360 व्यू घूम के नीचे आ चुका हूँ। यहाँ पे कुछ लोग कर रहे हैं स्कीइंग। तो जो स्कीइंग का चार्जेस है वो मुझे पता नहीं है कितना रहता है, और मैं फर्स्ट टाइम स्कीइंग देखने वाला हूँ अपने सामने पे। देखो ऐसे वाले जूते पहनने पड़ते हैं, स्कीइंग बूट्स हैं, और वो लोग वहाँ से स्कीइंग करके आएंगे। तो मैंने जो स्कीइंग का प्राइस पता किया वो है 500 पर पर्सन 1 आवर के लिए। और अभी ये लोग कर रहे हैं तो बोल रहे हैं यहाँ पे जो भी स्कीइंग करता है वो फर्स्ट टाइम ही करता है, तो उनको कुछ गाइडेंस मिलेंगी। अगर कोई बेटर करता है तो, जैसे अभी ये वाला पैच है आइस का, तो इस पे स्कीइंग हो रही है, यानी इनकी अभी लर्निंग चल रही है इस वाले पैच पे जो यहाँ से यहाँ नीचे पे तक है। अगर ये लोग बेटर स्कीइंग करेंगे तब इनको वहाँ ऊपर से स्कीइंग करने का मौका मिलेगा। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी लर्न कर सकते हो, यानी आप कितनी जल्दी सीख सकते हो। तो चलो मुझे दिखाओ, जल्दी करो।
पहला राउंड, पर भाई ने अच्छा किया भाई। अभी दूसरा राउंड होगा। ये बात। तो यहाँ पे है पडियार देवता का मंदिर और ये एक तरफ से वन देवी का मंदिर है। आपने पहाड़ों के हर जंगलों में देखा होगा, हर जंगल में जो है वन देवी का एक मंदिर होता है जो वनों की रक्षा करती है, वनों में विचरण करती है। वैसे ही औली में भी वन देवी का मंदिर जो है वो पडियार देवता मंदिर है। अगर आप औली आए हो तो आप इस वाली राइड का मजा ले सकते हैं। ये देखो, यहाँ पे ये वाली राइड भी चलती है भाई, और इसका जो रेंट है मात्र 1200 रुपये 2 आदमी का, यानी 600 रुपये आदमी। तो आप इसमें इस वाली पीक के पीछे घूम सकते हो जो ये हमारे जस्ट सामने है। यहाँ पे बहुत सारे बुरांस हैं और 3000 से ऊपर की हाइट पे बुरांस जो हैं वो पिंक कलर के हो जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा एरिया है जहाँ पे पिंक कलर के बुरांस है और वन विभाग उन्हीं को सेफ रखता है। देखो अभी हम लोग जिस जगह पे हैं ये जगह है आर्टिफिशियल लेक, यानी ये आर्टिफिशियल तरीके से बनाई गई है। और इसको बनाने का भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। इसको बनाने का रीज़न ये है, जब यहाँ पे बर्फ़ ख़त्म हो जाती है और नेशनल गेम वगैरह स्कीइंग वगैरह कराने हैं, तब इस लेक में ये बर्फ़ का पानी स्टोर होता है और ये जो चैम्बर है यहाँ से पानी निकलता है। फिर जाके इसका टेम्परेचर इतना कम किया जाता है माइनस में, और फिर वहाँ नीचे कैनन बनी हुई हैं, उन कैनन से चारों तरफ को बर्फ़ को, आर्टिफिशियल बर्फ़ को फैलाया जाता है, बिछाया जाता है और उसमें स्कीइंग कराई जाती है। तो ये इस आर्टिफिशियल का नाम है। तो फाइनली जो है हमारा औली का ट्रिप पूरा हो गया है। तो हम लोग जा रहे हैं अब रूम की तरफ। यहाँ से नीचे जाएंगे, वहाँ पे जो है कार अवेलेबल होगी, तो वहाँ पे जाके कार में बैठ के फिर हम लोग निकल जाएंगे रूम के लिए। ये था हमारा GNVN का चेयर लिफ्ट का बोर्डिंग टिकट, और इसका जो प्राइस है वो ओनली 500 पर पर्सन है। एक आदमी 500 में ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा। तो हम लोगों ने वही किया और 1000 रुपीज़ का टिकट था दोनों का। बाकी हम ऊपर गए, वहाँ ऊपर फिर हमने खच्चर किया, खच्चर में हम आगे गए, फिर वहाँ से घूम फिर के फिर जो है हम लोग वापस आए। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, उतना खास नहीं था पर ठीक रहा। देखो अभी शाम के 6 बज रहे हैं और हम लोग घूमने के लिए निकले हैं। तो हम लोग जा रहे हैं आज वहाँ पे जहाँ पे शंकराचार्य जी ने तपस्या करी थी। और यहाँ पे चलते चलते हमें दिखा श्री भविष्य केदार मंदिर, और यहाँ पे जो अंदर का लिंग है यानी शिवलिंग है वो सेम टू सेम केदारनाथ की तरह है। और ये वाला रूट जाता है का जगत गुरु शंकराचार्य। तो देखो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ज्योतिर्मठ में आपका स्वागत है। जो अमर कल्प वृक्ष है जहाँ पे शंकराचार्य जी ने, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने तपस्या करी थी, वो ये वाला है। आदि गुरु शंकराचार्य तपस्थली भी यही है जो गुफा है। माता पूर्णागिरी का मंदिर ऊपर है और स्वयं भू संकट मोचन हनुमान भी ऊपर है। अच्छा देखो अभी हम लोग उसी कल्प वृक्ष के पास है जहाँ पे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने तपस्या करी थी। और यहाँ पे दर्शन करके काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे पीछे से प्यारा सा भोले शंकर का मंदिर भी है जो कि ये है भोले शंकर जी का मंदिर, और ये है वो कल्प वृक्ष। तो यही कल्प वृक्ष है और इसी के नीचे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अपनी तपस्या करी थी। तो कुछ ऐसा है यहाँ पे। तो ये वो पेड़ है, यानी इस पेड़ के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और ये कुछ ऐसा मंदिर है। तो अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ज्योतिश्वर महादेव मंदिर आदि गुरु शंकराचार्य तपस्स्थली अमर कल्प वृक्ष, जो कि 2500 वर्षों से यानी 2500 वर्षों से विद्यमान है। और ये है वो वृक्ष।
हाँ ओके